हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और जैसे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पिछले महीने जुलाई 2024 की फुल रिपोर्ट। क्या क्या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देखना पड़ा और किन किन चीज़ों से इसको फेस करना पड़ा। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि मैं आपका ज़्यादा वक्त लूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी शुरू करता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले पूरे हफ्ते उतार चढ़ाव का सामना किया। ये लगातार रेड और ग्रीन जोन के बीच में वेरी करता रहा और फिर क्लोज हुआ एंड पे बाय गेनिंग अप्रॉक्स ऑफ 200 पॉइंट्स। मार्केट की मूवमेंट ज़्यादातर अफेक्ट हुई इन्वेस्टर्स की मिक्स्ड सेंटिमेंट्स की वजह से, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, पॉलिसी की शरह में कमी, ग्लोबल एजेंसीज़ के डिसीजन और इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक डाटा की वजह से। अहम तरक्की के दौर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP ने मंडे को अपनी पॉलिसी मीटिंग रखी, जहां इन्होंने पॉलिसी रेट्स में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी को अनाउंस किया। अगर और कुछ ऐड करें तो पाकिस्तानी रुपये को स्टेबल रहा, लेकिन सेंट्रल बैंक में रिजर्व फॉरेन करेंसीज़ की वैल्यू बढ़ गई, जो कि $75 मिलियन से $9.102 बिलियन पे पहुंच गई। डे बाय डे की मार्केट मूवमेंट दिखाती है कि KSE 100 इंडेक्स ने यह वीक काफ़ी प्रॉमिसिंग नोट पे एंड किया बाय गेनिंग अप्रॉक्स ऑफ 800 पॉइंट्स। पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी CCC प्लस पर रेटिंग को डिफ़ॉल्ट किया, जो कि रुपीस को स्टेबलाइज करने और फॉरेन करेंसी के इनफ्लो को बूस्टअप करने के लिए किया गया। बहरहाल अगले दिन स्टॉक ने नीचे की तरफ दबाव का सामना किया, जिससे 100 बेसिस पॉइंट्स की पॉलिसी रेट में 19.5% की रिडक्शन आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने लगभग 750 पॉइंट्स को लूज़ किया वेडनेसडे को, जिसकी मेजर वजह मुल्क का भारी दारोमदार, फॉरेन कर्जे की मीटिंग और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। उसी दिन मार्केट दबाव का शिकार रही क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपने प्रॉफिट बुकिंग की तरफ रुख कर लिया। स्पेशली $15 बिलियन ऑफ चाइनीज़ एनर्जी डेप्ट का रोल ओवर और बैंकिंग की तंगी थी। मार्केट ने अपना कम बैक फ्राइडे को किया, जहां KSE 100 ने 500 पॉइंट्स का रेस किया। KSE 100 इंडेक्स के बेंचमार्क ने 196 पॉइंट्स को रेस किया, या कहूँ तो 0.3% वीक ऑन वीक, और 78,226 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ। JS ग्लोबल की एनालिस्ट शगुफ्ता इरशाद लिखती हैं कि KSE 100 पूरा हफ्ता उतार चढ़ाव का शिकार रही, सेलिंग प्रेशर और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम 6% वीक ऑन वीक इंक्रीज़ हुआ। हफ्ते में फिच ने पाकिस्तान फॉरेन करेंसी इशूअर डिफ़ॉल्ट रेटिंग को CCC से CCC प्लस पे रेस किया, जबकि S&P ग्लोबल ने अपनी रेटिंग CCC प्लस पर मेंटेन की लॉन्ग टर्म के लिए। मैक्रो फ्रंट पर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स PBS के डाटा से पता चलता है कि जुलाई 2024 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI 11.1% था, जो कि 33 महीनों की सबसे कम तरीन सतह पर था। मज़ीद ये कि तजारती खसारा सुकड़ कर $1.9 बिलियन रह गया, जो 5 महीनों में सबसे कम है। अगस्त के पहले 15 दिन के लिए हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बिलतरतीब 6.2 रुपये फ़ी लीटर और 10.9 रुपये फ़ी लीटर कमी की, जिसकी वजह साबिक रिफाइनरी की कीमतें कम हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $9.1 बिलियन पर मुस्तहकम रहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत Q2 आमदनी और डिविडेंड की ऐलानात ने UBL और फौजी फर्टिलाइज़र्स कंपनी में स्टॉक के लिए मखसूस सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। JS तजियाकार ने मज़ीद कहा कि मार्केट $7 बिलियन की IMF सहूलत की मंजूरी का इंतज़ार कर रही है, जो इस माह मुतवक्को है, और चीनी कर्ज़ों की तंजीमों पर किसी भी पेशरफ्त से पाकिस्तान ने कर्ज़ों की अदायगी में मदद मिल सकती है। आरिफ हबीब लिमिटेड AHL ने अपनी रिपोर्ट में मुशाहिदा किया कि हफ्ते का आगाज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के साथ मस्पर नोट पर हुआ, जहां मरकज़ी बैंक ने अपनी पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट की कमी करके 19.5% कर दी। ताहम जुलाई में पाकिस्तान का तजारती खसारा सालाना 19.7% बढ़ गया, $1.95 बिलियन तक पहुँच गया। असना स्टेट बैंक ने बॉन्ड नीलामी के ज़रिए 141 अरब रुपए इकट्ठे किए, जहां 3 साला और 5 साला पैदावार में बिलतरतीब करीब 36 बेस पॉइंट्स और 15 बेस पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई। इंटरनेट बैंक मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले 278.5 रुपये पर मुस्तहकम रहा। सेक्टर के लिहाज से काबिल ज़िक्र मस्बत शराकत दार
کھاد 417 پوائنٹس، ریفائنری 68 پوائنٹس، پاور 63 پوائنٹس، ایکسپلوریشن اور پروڈکشن 58 پوائنٹس اور فارماسیوٹیکل 36 پوائنٹس سے۔ اس کے برعکس جن شعبوں نے بنیادی طور پر منفی کردار ادا کیا ان میں سیمنٹ 207 پوائنٹس، بینکس 135 پوائنٹس، ٹیکنالوجی 66 پوائنٹس، آئل مارکیٹنگ کمپنیز 26 پوائنٹس اور ٹیکسٹائل 21 پوائنٹس سے۔ AHL نے مزید کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے ہفتے کے دوران $2.2 ملین کے شیئرز کو فروخت کیا، جو پچھلے ہفتے میں $4.6 ملین کی خالص خرید تھی۔ تو دوستوں یہ تھی پچھلے مہینے کی فل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رپورٹ۔ دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اسی طرح کی مزے کی نالجیبل ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔